मुख्यमंत्री के पीएसओ राजकुमार यादव और बेटे भरतलाल की गिरफ्तारी के मामले को लेकर बड़ी जानकारी। एसआई पेपर लीक प्रकरण मामले में कोर्ट से ये अपडेट आ रहा है। अवकाशकालीन कोर्ट में किया दोनों पिता और पुत्र को पेश। 3 दिन का अब एसओजी को पुलिस रिमांड का समय मिला है। पेपर लीक प्रकरण में राजकुमार यादव और भरत यादव से अब विस्तृत पूछताछ की जाएगी। देर रात हरमाड़ा थाना इलाके के लोहामड़ी से दबोचा गया था राजकुमार यादव और बेटे को। एसआई पेपर लीक प्रकरण में 2 और बड़ी गिरफ्तारियां, और सबसे बड़ी बात यह है कि पिता और पुत्र की ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 3 दिन का एसओजी को अब पुलिस रिमांड का वक्त मिला है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पेपर लीक प्रकरण में अब पूछताछ होगी। पूर्व मुख्यमंत्री की पीएसओ राजकुमार यादव से अब पूछताछ होगी। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ की संदिग्ध भूमिका एसआई पेपर लीक प्रकरण में अपने आप में ये दर्शाती है कि ये जो पूरा पेपर लीक कांड हुआ है इसके तार कितनी दूर दूर तक थे। आप देखिए, पूर्व सीएम के पीएसओ राजकुमार को कल दबोचा गया था और कोर्ट ने अब रिमांड के लिए 3 दिन का समय दे दिया है एसओजी को। अब बेटे और पिता दोनों से पूछताछ होगी और भी कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, अभी फिलहाल राजकुमार और उसके बेटे को पकड़ा गया है। पूर्व सीएम के पीएसओ की गिरफ्तारी एसआई पेपर लीक मामले में होना अपने आप में ही बताने के लिए काफी है कि इसके तार कहां तक पहुंचे हैं। देखिए, एक बड़ा एसओजी का एक्शन देखने को मिला है, क्योंकि पूर्व में गिरफ्तार कुंदन पांडे नाम के शख्स को एसओजी ने गिरफ्तार किया था। उससे विस्तृत पूछताछ की थी, जिसमें 15 नाम एसओजी के सामने आए थे। उसी 15 नाम में इसका भी नाम शामिल था और देर रात एसओजी की टीम ने दबिश देकर जो राजकुमार यादव है और उसका बेटा भरतलाल, उसको डिटेन करके गिरफ्तार किया है और कोर्ट में पेश करके 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। अब विस्तृत पूछताछ की जाएगी। आने वाले समय में और खुलासा होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में कौन लोग शामिल थे, कहां से पेपर खरीदा था, सारी जो तफ्तीश है वो अब एसओजी के अधिकारी करेंगे और आने वाले समय में एक बड़ा खुलासा होने की संभावना बनी हुई है। जी बिल्कुल। और राकेश, ये जो लगातार बड़े दावे किए जा रहे थे कि बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े मगरमच्छ इस प्रकरण में जो जुड़े हुए हैं उन सबके नामों का खुलासा होगा, तो राकेश, क्या हम ये मानकर चले कि वो वक्त आ गया है जब और भी कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है? देखिए, लगातार एडीजी वीके सिंह के नेतृत्व में एसओजी प्रभावी कार्रवाई जो है वो करती हुई नजर आ रही है। लगातार बीते कई दिनों पूर्व एक साथ गिरफ्तारी की थी पेपर लीक मामले में। अलग अलग जो परीक्षा प्रकरण थे उसमें जो फरार चल रहे थे उनकी भी गिरफ्तारी की थी। एक बड़ा खुलासा, एक बड़ा रैकेट जो एसओजी की टीम है वो जल्द से जल्द पकड़ेगी, क्योंकि एसओजी के सूत्र बताते हैं कि आने वाले समय में और बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार जो इस तरह से माफिया में जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी कुंडली खंगालने में एसओजी की टीम लगी हुई है और प्रभावी कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि एक बड़ा एक्शन है जिसमें राजकुमार को गिरफ्तार किया है। आने वाले समय में और भी गिरफ्तारी देखने को मिल सकती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए राकेश। तो अभी फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री जिनके कार्यकाल में ये पेपर कांड हुआ, उनके पीएसओ गिरफ्तार हुए हैं, उनके बेटे गिरफ्तार हुए हैं। एसआई भर्ती पेपर लीक कोई 4 आरोपियों के बीच का प्रकरण नहीं था। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि इसके तार कहां तक पहुंचे और कितना बड़ा ये रैकेट किन किन लोगों से कनेक्टेड था, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अभी फिलहाल कोर्ट में दोनों को पेश किया गया, राजकुमार और उसके बेटे को पेश किया गया। पूर्व सीएम का पीएसओ राजकुमार यादव कल शाम को गिरफ्तार हुआ था और आज राजकुमार यादव और उसके बेटे भरतलाल को कोर्ट में पेश किया गया। एसओजी को कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर दोनों आरोपियों को भेजा है। अब एसओजी पूछताछ करेगी। इस पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।
तो पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ की गिरफ्तारी होना अपने आप में ये इशारा करता है पेपर लीक मामले में कि अब एक एक करके और भी कई बड़े खुलासे होंगे। आपने लगातार एसआई भर्ती पेपर लीक प्रकरण में देखा होगा कि चाहे बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी हो जो आरपीएससी का सदस्य था, उसके बाद रामूराम रायका की गिरफ्तारी हो जो आरपीएससी का सदस्य था, उसके बाद सीएम का पीएसओ, उस समय जो मुख्यमंत्री थे उनका पीएसओ इसमें गिरफ्तार हुआ है। तो आप ये सोचकर हैरान होंगे कि कैसे सरकारी तंत्र के ही लोगों ने मिलकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया।